14.2.3 सर्चिंग। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग गिवन है, इसके अंदर से हमें कुछ सब स्ट्रिंग को हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो द स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स द मेथड फॉर सर्चिंग फॉर सब स्ट्रिंग। तो अगर आप कुछ सब स्ट्रिंग आप फाइंड आउट करना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है फाइंड। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? द मेथड इज इन्वोक्ड विद एन एक्सप्रेशन सच एज एस डॉट फाइंड, एंड ये आप लिखेंगे इनसाइड ब्रैकेट एक्सप्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो अगर आपने डिफाइन किया हुआ है, जैसे मान लेते हैं आपने डिफाइन किया स्ट्रिंग एंड एस इज स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपने डिफाइन किया। अगर हमने इनिशियलाइज किया ए बी सी डी अप टू दिस जेड तक, तो ए से लेके जेड तक हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है स्ट्रिंग एस के अंदर। अब आपको यहाँ से कुछ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, कुछ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे हम इम्प्लाई करेंगे? जो आपका स्ट्रिंग है वो लिखेंगे एस डॉट एंड फिर हम लिखेंगे फाइंड, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग एस, एस जो है आपका एक स्ट्रिंग है और उसको हमने साथ के साथ हमने इनिशियलाइज किया है ए से लेके जेड तक। आउट एस डॉट फाइंड एंड विद इन द कोटेशन आई जे के। तो ये सब स्ट्रिंग हमें इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। अगर ये मिल जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको ये मिल गया आई जे के, तो ये क्या रिटर्न करेगा? आपको जो फाइंड कमांड है वो क्या रिटर्न करेगी? जो आई की जो पोजीशन है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल जो सब स्ट्रिंग है, यहाँ जो आपका स्ट्रिंग है उसका जो इंडेक्सिंग सेट है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। सो 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो आपका जो आई है वो आपका 8th पोजीशन पे है, वो आपको 8th पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगी। जो आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है अगर वो उसके अंदर लाइन नहीं करता है तब क्या होगा? द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। टू बिगिन वी नीड टू एक्सप्लेन that find return a value of the type std scope resolution operator string scope resolution operator size type। ठीक है, सो ये आपका std ये आपने स्टैंडर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे तो ये आप यहाँ से हटा सकते हैं std वाला जो कॉलन है यहाँ पे, जिसको आप हटा सकते हैं। तो टोटल आपके पास बचेगा स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साइज टाइप। ठीक है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं मिलता है तो वो आपका होता है नॉप टाइप का होता है कि अगर आपने कोई ये जैसे कोई एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया है तो वो आपको रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग जो इंडेक्स है जहाँ पे वो मिलेगा उसकी पोजीशन हमें मिलेगी। अगर ये जो पोजीशन है वो हम कहीं पे हम स्टोर करा सकते हैं और उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखता है स्ट्रिंग एस इक्वल टू आई फील लाइक ए लाउस, स्ट्रिंग पैट इक्वल टू ई डबल एल एंड स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साइज टाइप आईडीएक्स। इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। नाउ आईडीएक्स इक्वल टू एस डॉट फाइंड पैट। तो पैट की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ई एल। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। सो आपका 0th पोजीशन 1 2 3 4 5 यानी कि 3rd पोजीशन ये हमें रिटर्न करेगा। सो 3rd वैल्यू जो है अब आईडीएक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। आईडीएक्स को आप यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट था वो था आपका कि अगर जो आपने एक्सप्रेशन दिया है एस डॉट फाइंड और यहाँ पे जो आपने एक्सप्रेशन दिया है वो आपका एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता है, तब हमारे पास क्या क्या रिटर्न होगा? इन दैट केस देन फाइंड द रिटर्न स्पेशल वैल्यू नेम्ड, ये इस टाइप की जो है वैल्यू हमें रिटर्न करता है। स्ट्रिंग नॉप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर NPOS, नो पोजीशन फॉर्म, और इसके लिए हमारे पास आर्बिट्ररी लार्ज नंबर हमें मिलेगा। इसका एग्जांपल देखेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जांपल लिखता है कि फाइंड जो कमांड है इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std इंटीजर मेन। ये हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है s और उसके अंदर हमने लिखा है मिस MISSI ये इन्होंने यहाँ पे s के अंदर स्टोर किया है एक स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद ये लिखता है स्ट्रिंग PAT। तो पैट जो है आपका वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने खाली अभी डिक्लेयर किया है, ये आपका एम्प्टी है। उसके बाद ये लिखता है सी आउट एंटर सब स्ट्रिंग एंड ये हमने कर दिया टर्मिनेट। उसके बाद सी इन पैट। तो ये जो है पैट जो है इसके अंदर जो है आप जो कंप्यूटर से जो आप कीबोर्ड से जो आप वैल्यू प्रिंट आउट करेंगे, जो आप वैल्यू देंगे, जो सब स्ट्रिंग देंगे वो पैट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे लिखता है स्ट्रिंग
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज टाइप IDX। तो ये यहाँ पे जो IDX है वो आपका पोजीशन को रेफर करेगा, साइज टाइप जो है IDX। तो IDX इक्वल टू s डॉट फाइंड पैट, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ IDX इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नॉप्स, यानी कि अगर हमें नहीं मिलता है, ये आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने को दिया है, ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है और ये हमने वैल्यू स्टोर की है IDX के अंदर, और अगर ये नहीं मिलेगा तो ये आपकी इक्वल हो जाएंगे, IDX इज नॉट इक्वल टू दिस, तब ये आपका लूप जो है एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे द सब स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है वाज फाउंड एट द पोजीशन, और ये पोजीशन हम रिटर्न करा देंगे IDX, ठीक है। एल्स यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो आपका इस टाइप का है, स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर NPOS, यानी कि जो आपने एक्सप्रेशन दिया था वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो आपका जो डेटा टाइप होगा वो इस टाइप का होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे द सब स्ट्रिंग पैट वाज नॉट फाउंड एंड एंडर, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो दो केस यहाँ पे आपके पास बनेंगे, अगर मिल जाता है तो आपको IDX की वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज ये आपको ये यहाँ पे ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, द सब स्ट्रिंग जो आपने एक्सप्रेशन दिया था वाज नॉट फाउंड इन द एंडर। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल एंड रन कराते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी एंटर सब स्ट्रिंग, और आपने पास कर दिया SSI, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये जो है आपका पैट के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये कमांड आएगी IDX इक्वल टू s डॉट फाइंड पैट, अब ये हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग के अंदर से। तो स्ट्रिंग के अंदर से हमें देखना है, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो है आपका ये s इक्वल टू दिस थिंग, तो SSI हमें फाइंड आउट करना है। तो SSI ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, सो दिस इज 0 पोजीशन 1 2 3 4, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 वैल्यू हमें मिलेगी। इफ IDX इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नॉप्स, ये आपका तब होता है जब आपको नहीं मिलती है एक्सप्रेशन, जो है आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया, सो दिस इज नॉट ऑफ दिस टाइप, तो 2 इज नॉट ऑफ दिस टाइप, सो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, और हमें क्या मिलेगा, द सब स्ट्रिंग एंड पैट जो था हमारा SSI, therefore the substring SSI was found at the position, और IDX के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी 2, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड टाइम ये जो है कंपाइल एंड रन करता है, नाउ आपका जो स्टेटमेंट आएगी पहले वो आएगी एंटर सब स्ट्रिंग, अब आप ये इनपुट करवाते हैं SSE, सो पैट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी SSE, एंड ये आपकी बार हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग S के अंदर से SSE, ठीक है। सो SSE आप यहाँ पे देखेंगे ये अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल, SSE कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो आपने एक्सप्रेशन दिया है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर NPOS, नो पोजीशन फाउंड, ये वाली वैल्यू मिलेगी। और वहां पे जब आप क्योंकि आपने यहाँ पे ये लिखा है एल्स वाला पार्ट, तो आपको यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो इन दिस केस द सब स्ट्रिंग एंड SSE वाज नॉट फाउंड, ये हमारा हो गया फाइंड के लिए FIND, एंड तो फाइंड में हमें क्या करना है, s डॉट फाइंड, एंड यहाँ पे आप लिखते हैं एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन जो है स्ट्रिंग S के अंदर मिल जाता है तो जो एक्सप्रेशन का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इंडेक्स है, वो हमें मिल जाएगा, अदरवाइज हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर NPOS, इस टाइप की हमें वैल्यू मिलेगी। एक हम एग्जांपल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, वहां पे आप जहां पे वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तो यहाँ पे ये आर्बिट्ररी लार्ज नंबर हमें मिलेगा। टू एडिशनल स्ट्रिंग सर्च मेथड आर प्रोवाइडेड, एक हमारे पास है फाइंड फर्स्ट ऑफ, ठीक है, एंड फाइंड अंडरस्कोर लास्ट ऑफ, फाइंड अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर ऑफ, सो हमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर OF, so the expression s dot find underscore first of pat search the string s for a character that is found in pat and return its index. If none of the character pat is present in s, then the string nop is returned,
here is a program to illustrate how this works. यहाँ पे लिखता है हैश इंक्लूड string using namespace std integer main and ये string define करता है MISSI ठीक है। उसके बाद हमने लिखा string pat, so pat जो है आपका string डेटा टाइप का एक वेरिएबल हो गया। नाउ सी आउट एंटर सब स्ट्रिंग, सो ये आपको कमांड ये आपने यहाँ पे दी है, जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू आपको सब स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जो वो आप वैल्यू देंगे वो आपका पैट के अंदर स्टोर हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साइज टाइप IDX, ठीक है। नाउ IDX के अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे, s.find underscore first underscore of pat. If IDX is not of this type, string scope resolution operator NPOS, then we are going to return see out one of the character pat was found at the position, and ये जो position थी IDX वो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, else none of the character pat was found, and ये हम कर देंगे एंटर, ठीक है। ये हमने लिखा रिटर्न 0। तो पहली बार जब ये कंपाइल एंड रन कराता है तो ये आपका मांगेगा एंटर सब स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाते हैं AEIOU। तो ये आपका यहाँ से जो आपने स्ट्रिंग पास किया है इसमें से कोई भी आपका एक्सप्रेशन ये फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे A है, पहले चेक करेगा क्या A अवेलेबल है उसके अंदर, AEIOU, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जाएगा और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है AEIOU, ठीक है। सो ए चेक करेंगे पहले हम क्या इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं है। ई चेक करेंगे, ई भी अवेलेबल नहीं है। आई चेक करेंगे, आई अवेलेबल है। तो 0 1 पोजीशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वन ऑफ द कैरेक्टर जो आपने पास किया स्ट्रिंग के अंदर उसमें से कोई किसी एक कैरेक्टर जो है अगर मिल जाता है, कोई भी एक कैरेक्टर, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है s.find first of, तो AEIOU, और जो आई एक्सप्रेशन है वो आपका यहाँ पे मिला है फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद आगे भी अवेलेबल है ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो आई है वो आपका अवेलेबल है कहाँ पे, 1 पे अवेलेबल है एंड 4 पे अवेलेबल है, उसके बाद 7 पे एंड 10 पे। तो जो पहली पोजीशन होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहली पोजीशन है हमारे पास 0 एंड 1, यानी कि 1 पोजीशन पे ये अवेलेबल है आई। सो वन ऑफ द कैरेक्टर जो है हमें मिल जाएगा, वन ऑफ द कैरेक्टर जो कि आपने स्ट्रिंग में से पास किया है वो हमें मिलेगा एट द फर्स्ट पोजीशन। तो ये आपका आउटपुट मिलेगा इस केस में। सेकंड केस में ये सेकंड टाइम कंपाइल एंड रन कराता है और यहाँ पे आपको आप एंटर कराते हैं पैट के अंदर WXYZ। तो W चेक करेगा क्या ये यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है। X अवेलेबल नहीं, Y भी अवेलेबल नहीं है, Z भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपका कैरेक्टर जो है इसमें अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉन ऑफ द कैरेक्टर इज फाउंड, ये हमें इस केस में मिलेगा। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसको हमें डिफाइन करना है तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा हेडर फाइल। अब आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, ये आपका कीवर्ड होता है। उसके बाद आप लिखते हैं जो वेरिएबल आप देना चाहते हैं, स्ट्रिंग का नेम, ये आप मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग, ये आपका कीवर्ड है। उसके बाद आएगा स्ट्रिंग का नेम जो आप देना चाहते हैं। इन्होंने लिखा नेम इक्वल टू विलियम जैकोबी विद इन द डबल कोटेशन मार्क। तो ये जो वैल्यू है वो नेम स्ट्रिंग के अंदर जो है स्टोर्ड हो गई है, ये आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आप ये जो स्ट्रिंग जो है वो आपका स्टोर हुआ है, उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड स्पेस कोई भी काउंट करता है 7, उसके बाद ये 8 9 10 11 12। तो स्पेस जो है वो भी आपका एक कैरेक्टर की तरह काउंट होता है विद इन द स्ट्रिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, तो वैल्यू आप हमने देखा था जो प्रीवियस बुक थी इसमें, अगर वैल्यू हमें देनी है तो स्ट्रिंग एंड ये आपका स्ट्रिंग का नेम हो गया, और यहाँ पे आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये वैल्यू ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको प्रोवाइड करनी है इक्वल टू का भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू जो आप एक्सप्रेशन देना चाहें। तो ये आपका फर्स्ट वे हो गया, ये आपका सेकंड वे हो गया टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे
हमने स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं strng, str1, str2, str3, तो 3 स्ट्रिंग है आपके पास। उसके बाद ये लिखता है द स्टेटमेंट स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो स्पेस देयर। उसके बाद तो यहाँ पे जो हेलो देयर है वो स्ट्रिंग 1 के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 1। तो ये क्या काम करेगा, जो आपका जो एक्सप्रेशन था ऑन द राइट हैंड साइड वो आपका इसके अंदर स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग 2 के अंदर। अब जो स्ट्रिंग 2 है वो भी आपका क्या बन जाएगा, हेलो देयर बन जाएगा। ठीक है, डिफाइन किया str1 इक्वल टू, ये ऐसे हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, हेलो एंड प्लस देयर, तो आप ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग 1 था, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर थी, तो ये आपका लीगल है। बट केवल स्ट्रिंग 1 के अंदर आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं और वहां पे भी आप प्लस का यूज कर रहे हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। फिर क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विलियम जैकब। उसके बाद हमने स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं स्ट्रिंग str1, str2, str3, str4, 4 स्ट्रिंग हो गए आपके पास। के बाद यहाँ पे हमने लिखा लाइन 3 नेम इक्वल टू नेम, नेम आप आउटपुट कराएंगे। सो नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, विलियम जैकोबी, तो हमें यहाँ पे विलियम जैकोबी मिलेगा और कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद str1 के अंदर हमने स्टोर किया है हेलो देयर। ठीक है, हेलो देयर। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है सी आउट लाइन 5 str1 इक्वल टू str1 हैंडल, यानी कि str1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, हेलो देयर स्टोर्ड है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हेलो देयर, कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। str2 इक्वल टू str1, तो ये क्या काम करेगा, जो स्ट्रिंग है आपका राइट हैंड साइड में वो आपका कॉपी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो str2 को अब आप प्रिंट आउट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही वैल्यू मिलेगी हेलो देयर। सो लाइन 7 स्ट्रिंग str2 इक्वल टू str2, ये हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी मिलेगा हेलो देयर। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है str1 इक्वल टू सनी एंड str2 इक्वल टू str1 प्लस स्पेस डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है आपका सनी एंड ये आपने वैल्यू ऐड की है, दोनों को कॉन्केटेनेशन किया है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा सनी SUNNY एंड 1 स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 स्पेस आ जाएगा एंड DAY, ये आपका आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे लिखता है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो str2 इक्वल टू देयर एंड ये हमने लिखा स्ट्रिंग 1 प्लस स्पेस देयर, तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो HELLO, और यहाँ से 1 स्पेस है तो 1 स्पेस एंड फिर देयर। उसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क का ना यूज करके आपने यहाँ पे लिखा है सिंगल कोटेशन मार्क लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ये यहाँ पे हमने अब की बार इसका यूज ना करके इसका यूज किया, तो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी हेलो स्पेस देयर। नाउ सी आउट str3, तो str3 जो है वो हमें क्या मिलेगा, हेलो स्पेस देयर, सेम वैल्यू मिलेगी इसकी और इसकी दोनों की ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये यहाँ पे लिखता है str1 इक्वल टू str1 प्लस मिकी, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमने आउटपुट किया है str1 के अंदर। तो str1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, अभी str1 के अंदर वैल्यू स्टोर थी हेलो, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस 1 कैरेक्टर स्पेस आएगा एंड मिकी MICKEY, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो यहाँ के बीच में जो है कोई स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों आपके आ जाएंगे ओ के बाद स्टार्ट हो जाएगा हेलो, और अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये जस्ट ओ के बाद स्टार्ट हो जाएगा मिकी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल str1 इक्वल टू हेलो देयर, तो ये स्मॉल टी है। नाउ सी आउट लाइन str1 सिक्स पोजीशन थी आपकी ये, तो इस पे कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जो है स्मॉल टी मिलेगा। अब आपने ये 6 पोजीशन पे रिप्लेस किया है स्मॉल टी को कैपिटल टी से, तो यहाँ पे str1 को अगर आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपको मिलेगा हेलो स्पेस एंड कैपिटल का T HERE। पहले आपका स्मॉल टी था, अब ये हमने रिप्लेस करा दिया 6 पोजीशन पे, जो कैरेक्टर था उसको हमने रिप्लेस करा दिया कैपिटल टी से, सो हमें मिलेगा हेलो कैपिटल टी आएगा देयर। उसके बाद है एंटर ए स्ट्रिंग विद नो ब्लैंक्स, सो आपको एक स्ट्रिंग एंटर करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग वर्ड जो है वो एंटर कराना है सी इन str1, तो ये आपका इनपुट हो जाएगा str1 के अंदर। उसके बाद हमने लिखा है कैरेक्टर ch एंड सी इन डॉट गेट ch, तो ये आपकी कमांड होती है गेट कमांड।
गेट कमांड का क्या काम होता है, वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है ये रीड कर देगा, जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है उसकी वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये आपका रीड करता है। इनको हम करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो सी आउट एंडल, ठीक है। सो जो आपका कैरेक्टर था सी एच, ये आपने लिखा है सी एच, तो जो सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सी इन डॉट गेट एंड सी एच। सो सी एच के अंदर आपने कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे आपने दिया प्रोग्रामिंग, तो जो पहला कंपोनेंट होगा वो आपका होगा पी, तो यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर सी एच के अंदर जो है वो पी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग यू एंटर्ड इक्वल टू str1, str1 कौन सा है, ये है आपने आपने मान लीजिए आपने ये दिया था, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा प्रोग्रामिंग। उसके बाद एंटर सेंटेंस, तो आपको एक सेंटेंस एंटर कराना है, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं गेट लाइन का। सो गेट लाइन जो होती है वो आपकी एक कमांड होती है, वो क्या करती है, जो भी आप लिखते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, यहाँ पे आपका स्पेस है अगर, तो वो भी आपका पूरी पूरी लाइन जो आप देंगे वो एच डी उसके अंदर कॉपी हो जाती है गेट लाइन, यानी कि जो पूरी लाइन जो है स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे आपका होता है सी इन एंड, ये अगर आप लिखते हैं तो, और आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर मैंने मान लिया मनोज स्पेस, यहाँ पे स्पेस आ गया, या न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, या टैब स्पेस आ गया, यानी कि यहाँ पे वन टैब स्पेस है, या न्यू लाइन कैरेक्टर है वन टैब स्पेस आ गया, या सिंगल कैरेक्टर है सिंगल स्पेस है, यहाँ पे सिंगल स्पेस होगा, या न्यू वन टैब स्पेस होगा, या आपका न्यू लाइन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार, यहाँ पे वन स्पेस हो सकता है, वन टैब स्पेस हो सकता है, या फिर आपका न्यू लाइन हो सकता है। न्यू लाइन का मतलब है कि आप जो एंटर कराएंगे वो यहाँ पे एंटर ना करा के एंटर करके यहाँ पे आप वैल्यू देंगे, ठीक है। सो गेट ये आपने एंटर कर दिया है। सो ये जो सी इन और ये जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ये क्या काम करता है, जो अगर स्पेस आ गया ना वहां तक ही वैल्यू लेता है, इसके पहले स्पेस है तो उसको इग्नोर कर देगा। अब ये आपका एंटर हो जाता है इसके अंदर, जैसे ही पहला स्पेस आ गया वहां तक ही ये वैल्यू लेता है, उसके बाद ये वैल्यू नहीं लेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस टाइप से वैल्यू दी है टेस्टिंग स्पेस स्ट्रिंग स्पेस ऑपरेशन, और ये पूरा पूरा आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग 2 के अंदर मैं इसको इनपुट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप गेट लाइन जो कमांड है उसको आप यूज करेंगे, तो पूरी की पूरी जो आप लाइन देंगे, जो भी आप एक्सप्रेशन देंगे थ्रू कीबोर्ड, वो आपका स्टोर हो जाएगा str2 के अंदर। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सी इन str2 एंड आप ये वैल्यू लिखते हैं कंप्यूटर पे टू द कीबोर्ड, तो ये वैल्यू जो टेस्टिंग वैल्यू है वही इसके अंदर स्टोर होती है, ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी, स्पेस आते ही इग्नोर कर देगा। तो पूरी लाइन को अगर आपको एंटर कराना है तो यहाँ पे गेट लाइन जो है मेथड है अवेलेबल है हमारे पास, उसका हम यूज करेंगे। हैंडल द सेंटेंस इज, सो पूरा पूरा जो सेंटेंस आपने लिखा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम कंपाइल कर रन करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सेम फर्स्ट नेम, नेम के अंदर हमने स्टोर किया था विलियम जैकब, स्ट्रिंग 1 हेलो स्पेस देयर, हेलो स्पेस देयर। उसके बाद ये हमने ऐड किया था सनी डे, हेलो देयर आपका आ जाएगा हेलो मिकी। ऐड करने के बाद 6th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू थी, स्मॉल टी थी, एंड उसके बाद हमने इसको रिप्लेस किया था। रिप्लेस करने के बाद ये आपका आ गया str1 इक्वल टू हेलो, और ये आपका रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी से। तो एंटर स्ट्रिंग विद नो ब्लैंक, यहाँ पे आपको इनपुट कराना है, मैं मान लेता हूँ मुझे एंटर कराना है प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पे एंटर करा देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्ट्रिंग यू एंटर्ड इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, एंटर ए सेंटेंस, तो मैं मान लेता हूँ टेस्ट, ठीक है, स्पेस C++ प्रोग्राम। अब ये जो पूरा पूरा जो आपने विद स्पेस जो आपने यहाँ पे सेंटेंस दिया है, ये पूरा पूरा आपका स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो देयरफॉर द सेंटेंस इज, ये आपका पूरी स्टेटमेंट जो थी वो आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, बिकॉज ऑफ द गेट लाइन मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे हम यूज करेंगे क्लियर कमांड का एम्प्टी कमांड, इरेज, लेंथ एंड साइज कमांड का हम यूज करेंगे। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये इसका हमें यूज करना पड़ेगा डायरेक्टरी का, स्ट्रिंग के अंदर हमें काम करना है। तो यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन स्ट्रिंग
एंड ये आपने डिफाइन किया फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया मनोज। नाउ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस स्पेस कुमार, एंड नेक्स्ट हमने लिखा स्ट्रिंग str1, तो ये इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है इट इज सनी, एंड स्ट्रिंग str2 इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इंक्लूडिंग स्पेस भी नहीं है, यानी कि ये आपका जो स्ट्रिंग 2 है वो आपका एम्प्टी है, स्ट्रिंग 2 इज एम्प्टी। नाउ स्ट्रिंग 3 हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। स्ट्रिंग 3 के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर साइंस। स्ट्रिंग 4 के अंदर हमने वैल्यू दी है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग str5 इक्वल टू फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम जो था वो था आपका मनोज, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा मनोज, प्लस ये क्योंकि कोटेशन मार्क है तो ये आपका एज इट इज प्रिंट आउट होता है, इज टेकिंग प्लस आप यहाँ पे प्लस लिखा है आपने, यानी कि ये प्लस और ये कंकैटिनेशन हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। स्ट्रिंग 4 के अंदर आपका था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ये आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे खाली हमने ऐड किया। उसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग स्कोप ऑपरेटर साइज टाइप len, लेंथ के लिए हमने एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। सो सी आउट str3 को हम प्रिंट आउट कराएंगे। str3 के अंदर कौन सी वैल्यू है, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस जो है प्रिंट आउट हो जाएगा। str3 डॉट क्लियर, सो क्लियर कमांड क्या काम करती है, जो स्ट्रिंग के अंदर जितना भी डाटा होगा उसको डिलीट कर देगी। तो str3 जो है वो आपका था कंप्यूटर साइंस, तो जैसे ही आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी अब आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, str3 इज एम्प्टी, दिस इज योर एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। सी आउट लाइन 11 आफ्टर क्लियर str3, ये अगर आप यहाँ पे प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका एम्प्टी है। अब सी आउट लाइन 12 स्ट्रिंग str1 डॉट एम्प्टी इक्वल टू str1 डॉट एम्प्टी। सो एम्प्टी कमांड क्या काम करती है, ये आप ये चेक करके बताती है कि जो स्ट्रिंग 1 है वो आपका एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ यानी कि ट्रू वैल्यू मिलेगी, यानी कि 1 मिलेगी। अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो मुझे फॉल्स वैल्यू मिलेगी 0। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर जो है क्या वैल्यू स्टोर्ड है, स्ट्रिंग 1 के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है हमारे पास इट इज सनी, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी नहीं है, जो एम्प्टी नहीं है तो हमें यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, सो इट गिव्स मी द 0 वैल्यू। नाउ str2 डॉट एम्प्टी ये चेक करेगा कि ये आपका एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी है यानी कि ट्रू वैल्यू मिलेगी, तो इट गिव्स मी द 1 वैल्यू। नाउ सी आउट str4 तो हमने आउटपुट किया है str4 जो था वो आपका था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इरेज कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो str4 डॉट इरेज 11th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे एंड 4 कैरेक्टर हम डिलीट करेंगे। तो इरेज कमांड जो थी आपकी थी इरेज, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एंड यहाँ पे अगर आप पोजीशन प्रोवाइड करते हैं इरेज पोजीशन, तो वो उस पोजीशन से लेके स्ट्रिंग के अंदर ये आपका पोजीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उस पोजीशन से लेके लास्ट तक जो डाटा होता है जितना भी कैरेक्टर होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। इरेज ERASE, अब यहाँ पे आप देते हैं पोजीशन कॉमा n, तो यानी कि इस पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे और टोटल n कैरेक्टर हमें डिलीट कराने हैं, ठीक है। ये आपका होता है सेकंड कमांड। सो इरेज के अंदर हमने पहले 11th पोजीशन फाइंड आउट करनी है और वहां से टोटल हमें 4 कैरेक्टर हमें डिलीट कराने हैं। तो यह आपका C++ स्ट्रिंग 4, तो स्ट्रिंग 4 जो है आपका ये है C++ प्रोग्रामिंग। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो हमें स्टार्ट करना था 11 पोजीशन से। 11 पोजीशन आपकी ये है और टोटल 4 पोजीशन आपको डिलीट करानी है। सो 1 2 3 4, तो ये आपकी जो है MING ये डिलीट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, C++ प्रोग्राम, ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो इरेज कराने के बाद हमने ये लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद आफ्टर इरेज दिस जो स्ट्रिंग 4 जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा C++ स्पेस प्रोग्राम, ये हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, कैरेक्टर हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5, so it gives me the 5 values। so length जो कमांड हमने यहाँ पे लिखा है
और या साइज कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों हमें क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द लेंथ। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है हमारे पास, 5 कैरेक्टर है, तो मुझे मिलेगा वहां पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 एंड इसके बाद नेम डॉट लेंथ। तो ये भी आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट कराने, कहाँ से, नेम के अंदर से। जो आपका स्ट्रिंग जो है नेम, तो नेम कहाँ है आपका, नेम के अंदर कितने वैल्यू स्टोर्ड है। तो नेम जो है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, तो ये आपका MANOJ एंड फिर स्पेस है, तो यहाँ पे आपका स्पेस आ जाएगा, उसके बाद KUMAR। तो नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 कैरेक्टर है हमारे पास नेम के अंदर, तो ये यहाँ पे हमें 11 मिलेगा। सो इट गिव्स मी द 11। नाउ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 यहाँ पे लेंथ कमांड का भी आप यूज कर सकते हैं एंड साइज का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा लेंथ लेंथ लेंथ, साइज कमांड भी सेम काम करता है। तो स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, स्ट्रिंग 1 कौन सा आपका, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर आपके पास टोटल कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 आपके एलिमेंट है, क्योंकि ये भी आपका एक कैरेक्टर है। तो 5 11 एंड 12। 5 11 एंड 12, 5 11 12, 5 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा एंड स्ट्रिंग 1 के अंदर जो है उसके बाद हमने फाइंड आउट किया स्ट्रिंग 5 डॉट साइज, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फिफ्थ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग 5 कौन सा है आपका, स्ट्रिंग 5 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, स्ट्रिंग 5, तो ये है आपका स्ट्रिंग 5। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेम जो है वो है MANOJ, ठीक है, प्लस यहाँ स्पेस है, तो स्पेस इज स्पेस टेकिंग TAKING, फिर स्पेस के बाद स्पेस स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 4 है आपका C++ स्पेस PROGRAMMING एंड डॉट। तो टोटल कैरेक्टर आप काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 32। तो टोटल हमारे पास 32 कैरेक्टर है, तो टोटल हमें मिलेंगे 32। स्ट्रिंग 5 के अंदर कितने कैरेक्टर हैं ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग 5 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने len इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। सो नेम के अंदर जो कितने कैरेक्टर थे आपके वो थे 11, तो यहाँ पे len के अंदर स्टोर हो जाएंगे एंड len इक्वल टू ये हमने यहाँ पे प्रिंट आउट किया, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 11। ठीक है, तो इस टाइप से हमें वैल्यू मिलेगी। तो उसको हम कंपाइलर रन करते हैं। सो str3 स्ट्रिंग 3 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, कंप्यूटर साइंस। आफ्टर क्लियर कमांड, ये आपका एम्प्टी हो गया क्योंकि क्लियर कमांड क्या करती है, डिलीट कर देती है। str1 डॉट एम्प्टी, तो चेक करना क्या है एम्प्टी है, ये आपका एम्प्टी नहीं था तो हमें फॉल्स वैल्यू मिली है। str2 डॉट एम्प्टी, तो स्ट्रिंग 2 आपका एम्प्टी था तो हमें मिलेगी 1 ट्रू वैल्यू। स्ट्रिंग 4 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, C++ प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने इरेज किया था 11th पोजीशन से लेके टोटल 4 कैरेक्टर हमने डिलीट कराने थे, तो स्ट्रिंग 4 आपका हो जाएगा C++ प्रोग्राम। नाउ द नेम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस इज 5, length of this is 11, it is length of it is sunny is 12, so 5 11 12। उसके बाद है size of मनोज is taking C++ प्रोग्रामिंग, टोटल आपके पास कैरेक्टर थे 32 आ गया। नाउ लेंथ के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 11। तो ये आपका कमांड्स है, यहाँ पे क्लियर कमांड है, एम्प्टी कमांड है, साइज कमांड है, लेंथ कमांड है, इनका हमने यहाँ पे यूज किया है।